Namaskar students. This is the lecture which is dedicated to class 12th related to subject physics. So today we are discussing about the very early topic electrostatic. So we are discussing topics related to electrostatic, electric charge, types of charges, unit of charge, and methods of charging. First of all, we should know about the meaning of electrostatic. So, the meaning of electrostatic is that it is the branch of physics, or it is a subject in which we study about the static electric charge. It means how does a static electric charge behave, what kind of effects produced by the static electric charge. All things are studied in this topic. Now, our first topic is electric charge. Then, first of all, we should know about the electric charge properly. Electric charge is that physical quantity which produce electrical effects in a neutral body. So, इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर दे, उसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं. अब बात करते हैं ये चार्ज होते कितने टाइप के हैं. तो एज यू नो 10th में ही मालूम चल जाता है, चार्जेस जो हैं मेनली दो ही टाइप के होते हैं, ओनली दो ही टाइप के होते हैं, और वो है आपका पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज का मतलब है यहाँ पे इफ ए न्यूट्रल एटम हैव लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मतलब अगर आपके पास कोई न्यूट्रल एटम है और उस न्यूट्रल एटम पर जो इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट है वो प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में कम है, तो वो जो न्यूट्रल एटम रहा वो अब न्यूट्रल एटम नहीं रहेगा, वो आपका एक चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज. तो जब भी पॉजिटिव चार्ज की बात आती है तो दिमाग में रहना चाहिए कि लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की. तो नेगेटिव चार्ज जस्ट अपोजिट टू द पॉजिटिव चार्ज. उधर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इधर क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स. तो आपने देखा होगा कि जनरली होता है क्या है कि जब बहुमत जिस पक्ष का ज्यादा होता है तो सरकार उसी की बनती है. वही हिसाब किताब यहां पर भी है. जैसे अगर आप कोई न्यूट्रल एटम ले लेते हैं और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं प्रोटॉन्स की तुलना में, तो इसका मतलब यह हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो कैरी करता है वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, प्रोटॉन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज को. जब इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होगा तो इसका मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा, और जब किसी न्यूट्रल एटम में नेगेटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो न्यूट्रल एटम कहां रहा, वो तो फिर नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया. ठीक इसी प्रकार पॉजिटिव चार्ज को भी हम डिफाइन करते हैं. तो अब हम आगे चलते हैं इसमें, तो हम डिस्कस करेंगे अब यूनिट ऑफ चार्ज के बारे में. तो यूनिट ऑफ चार्ज एसआई यूनिट में बात की जाए तो एसआई में जो यूनिट ऑफ चार्ज है वो है आपकी कूलाम पर सेकंड, और ये जो रेशियो है कूलाम पर सेकंड का ये बराबर होता है आपका एम्पियर. ओके, तो हम मेनली यूज करते हैं एसआई यूनिट का ही. अगर हम सीजीएस यूनिट की बात की जाए चार्ज की, तो सीजीएस यूनिट में ये स्टेट कूलाम रहता है चार्ज का यूनिट. सॉरी, ये मैंने कूलाम पर सेकंड ये जो यूनिट है ये करंट की यूनिट है, चार्ज की नहीं है. ओके,
तो ऐसा यूनिट जो चार्ज की रहती है वो है कूलम। और अगर मैं बात करूं सीजीएस, तो सीजीएस यूनिट चार्ज की होगी स्टेट कूलम। तो ये तो रहा आपका चार्ज का टॉपिक। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं चार्जिंग का मतलब क्या होता है। तो चार्जिंग का सिंपली मतलब होता है कि आप किसी न्यूट्रल एटम को चार्ज में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब आपके पास कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, उस न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को आप एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे, यूज करेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग। जो आपने देखा भी होगा कि जो घरों में आमतौर पर इन्वर्टर लगा रहता है तो वो बैटरी चार्ज करता है। आप भी आज के टाइम पे तो मोबाइल का यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है हम उसको चार्ज करते हैं। तो बेसिकली चार्जिंग में है क्या? चार्जिंग में हम क्या करते हैं तो इसको हम प्रॉपरली देखेंगे। तो मेनली जो हमारे मेथड्स हैं चार्जिंग के वो हैं आपके, पहला मेथड है चार्जिंग का फर्स्ट, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब है अगर आप दो स्पेसिफिक बॉडीज, प्लीज स्टूडेंट्स शब्दों पे ध्यान देना, मैंने यहां पे स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया गया है। तो पहले मैं डिफाइन कर दूं, उसके बाद बताता हूं कि मैं इस स्पेसिफिक शब्द पे क्यों इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं। उसका रीजन है एक, वो आगे निकल के भी आएगा। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब है अगर आप दो स्पेसिफिक बॉडीज को आपस में रब करते हो तो होगा क्या, वहां पे एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी। तो इसका मतलब यह है जो बॉडी लूज करेगी उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो बॉडी गेन करेगी इलेक्ट्रॉन्स को उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अगर हम इसको डिफाइन करें प्रॉपरली चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को, तो हम डिफाइन करेंगे इट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग in which if two specific bodies rub with each other then the two bodies converted into separate charges, then this process of charging is called charging by friction. तो अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन आपकी समझ में आ गया होगा। तो अब मैंने कहा था कि मैंने स्पेसिफिक शब्दों का यूज किया है, स्पेसिफिक वर्ड का यूज किया है। तो अब यहां पर आप ये नहीं है कि सपोज करिए आप दोनों हाथों को रगड़ने बैठ जाएं, तो आप रगड़ते रहें, फिर आप बोलेंगे ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया हाथ और दूसरा जो हाथ है आपका नेगेटिव चार्ज हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा वहां पे। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग तभी काम करता है, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अगर आप एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी है और दूसरी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बॉडी है, मतलब एक जो मटेरियल है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दूसरा जो मटेरियल है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इसका यह है कि जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मटेरियल होगा वो रेडी टू लूज होगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब उतावला होगा अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। और जो आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी है वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब इस टाइप की दो बॉडीज को आपस में रब किया जाता है तब कहीं जाके वो बॉडीज चार्ज में कन्वर्ट होती हैं। तो प्लीज आप लोग ध्यान देना है। अब ये नहीं है कि कुछ भी रगड़ने के लिए बैठ जाएंगे तो चार्ज में कन्वर्जन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब हम सेकंड मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। जो हमारा सेकंड मेथड ऑफ चार्जिंग है वो है चार्जिंग बाय टच। कई नाम है इसके।
चार्जिंग बाय टच और चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ये जो मेथड है चार्जिंग का, इसको हम जान लेते हैं। इसमें क्या करना रहता है। तो चार्जिंग बाय टच का मतलब है कि आप एक चार्ज्ड बॉडी को लेके आते हो। सपोज करिए ये आपका कोई न्यूट्रल स्फीयर है, न्यूट्रल कंडक्टर। अब मैं इस न्यूट्रल कंडक्टर से एक चार्ज बॉडी को टच कराता हूं, फिजिकली टच कराते हैं। अब जैसे ही ये हाईली पॉजिटिव चार्ज बॉडी इससे जिस पॉइंट पर टच होगी यहाँ पे, तो यहाँ पर होने क्या वाला है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा न्यूट्रल कंडक्टर है। अब इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे चारों तरफ। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उनको यहां पर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। और जब जैसे ही आप इस हाईली पॉजिटिव चार्ज रॉड को कनेक्ट कर दोगे, टच कर दोगे इससे, तो होगा क्या, जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट है वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड पर चले जाएंगे, चले गए। अब जैसे ही आपने टच किया और इसको हटा दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ी देर पहले जब इसको टच नहीं किया गया था तब ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही मैंने इस रॉड को इससे कनेक्ट किया, टच किया सॉरी, तो टच करने के बाद हुआ क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन चले गए। भले ही एक इलेक्ट्रॉन चला गया, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चला गया ना इससे। तो अब मैं देखूं तो ये टच करने से पहले न्यूट्रल था। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया तो जाहिर सी बात है इस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो मैंने बताया था आपको इससे पहले कि जब भी किसी न्यूट्रल एटम से या न्यूट्रल मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो वो तुरंत ही पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये जो मेथड है आपका चार्जिंग का, वो है चार्जिंग बाय टच। तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू।